वेलकम टू द बिजनेस क्लास कैबिन। यहाँ पे बटन्स की भरमार है और आप इससे हर वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं जो आप आगे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 12 डिफरेंट पोजीशन है जिसको आप मूव कर सकते हैं। इसमें 14 डिफरेंट पोजीशंस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल। मैं हूँ कारकिड, आप देख रहे हैं कार रिव्यू। ये है जेनेसिस की G90। ये है फुल साइज लग्जरी सेडान। बिल्कुल, जेनेसिस एक हायुंडाई का डिपार्टमेंट है जो कि लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करता है और ये जेनेसिस ने प्रोड्यूस की है। ये सक्सेसर है हायुंडाई इक्वस की जो 1999 से 2016 तक बनी थी। ये 2015 से लेके अभी प्रेजेंट तक ये चल रही है। कुछ शेप में चेंजेस होते हैं लेकिन ये है लेटेस्ट वन, तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे। तो मैंने ये गाड़ी बोरो की है वाहत अल शर्क मोटर्स शारजाह में। बहुत बड़ी कार कलेक्शन है इनके पास, यूज्ड और न्यू गाड़ियों की। आप उनकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं, इनकी कार कलेक्शन देख सकते हैं। आपको कुछ भी चाहिए मेरा नाम ले सकते हैं, आपको एक रीज़नेबल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये G90 जो प्राइस है इसकी वो स्टार्ट होती है तकरीबन $73,000 में। डॉलर्स में चली जाती है ये। इसमें दो टाइप के इंजन आते हैं, एक 3.3 लीटर टर्बो जो कि ये है, एक है 5.0 लीटर्स V8, वो चली जाती है तकरीबन $77,000 तक। और यहाँ पे UAE में आप इसको ख़रीद सकते हैं, स्टार्टिंग प्राइस 289,000 UAE दिरहम्स, और ये चली जाती है तकरीबन 354,900 UAE दिरहम्स तक। तो यहाँ पे आपके पास है इंजन, तीन टाइप के इंजन ऑफर करती है जेनेसिस आपको। 3.3 लीटर्स टर्बोचार्ज V6 जो कि ये है 365 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 6000 RPM पे 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 6.2 सेकंड्स में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। आपके पास 3.8 लीटर्स V6 का ऑप्शन भी है और आपके पास टॉप ऑफ द रेंज 5.0 लीटर्स V8 नेचुरली एस्पिरेटेड 420 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे और 0 से 100 पे वो जाती है 5.7 सेकंड्स में रेलवे ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो जेनेसिस की फ्रंट लुक बहुत बड़ी आपको ग्रिल नज़र आ रही होगी। सबसे बड़ी ग्रिल जेनेसिस में ये है, हार्ट शेप, पूरा हार्ट नहीं, आधा हार्ट शेप की ग्रिल है। हर जगह से हवा अंदर जाने की जगह है, वेंट से नीचे ऊपर टोटली फंक्शनल है। यहाँ पे रडार सिस्टम है जो आपको हेल्प करता है ड्राइविंग में। कैमरा है कुछ यहाँ पे और LEDs चेक करें आप। टर्न सिग्नल इतने लंबे हैं कि लाइट ख़त्म हो जाती है, टर्न सिग्नल ख़त्म नहीं होते, फिर भी चलते रहते हैं। लेफ्ट साइड में ऐसे ब्लिंक करते हैं। LED है, अंदर जेनेसिस इसके लिखा है और फ्रंट में आपके पास जेनेसिस का बड़ा लोगो है यहाँ पे, और कुछ लाइंस हैं हुड पे जो कि आपको बहुत ही प्यारी शेप देते हैं आगे से। ये है साइड की लुक जेनेसिस G90 की। आपको देखते ही लग्जरी फीलिंग आ रही होगी। कितनी लंबी गाड़ी है ये और अमेजिंग साइड लुक है। साइड व्यू बहुत अच्छा है इसका, आप देख सकते हैं। ये 7 सीरीज़ S क्लास की कंपटीटर है और वे चीपर है, उससे बहुत ज़्यादा कम प्राइस है इसकी। यहाँ पे व्हील्स हैं, आपके देखे होंगे वो 5 स्पोक 7 स्पोक्स व्हील होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फिल्ड व्हील्स हैं इसके रिम्स 19 इंच के रिम्स, कुछ डायमंड का डिज़ाइन बना है और अमेजिंग फील्ड। अच्छी लगती है गाड़ी फील्ड रिम के साथ क्योंकि लग्जरी कार है, स्पोर्ट्स नहीं है, तो आपको अच्छा लुक देती है। इंडिकेटर जो लेफ्ट मैंने आपको राइट दिखाया था यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से फिर शुरू हो रहा है। कितना लंबा है ये देखें। यहाँ पे एक एयर वेंट है, साइड में आपके पास फोल्डिंग मिरर्स हैं, इसके नीचे कैमरास लगे हैं जो कि लेफ़्ट राइट व्यूज़ देते हैं जब आप ड्राइव करते हैं गाड़ी। यहाँ पे हैं सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स, ये देखें ऐसे रखें तो सॉफ्ट क्लोज हो जाते हैं। ये पीछे वाला भी कितना लंबा डोर है और ये गाड़ी आपको एक VVIP लुक देती है। आप साइड से देखेंगे, जब गाड़ी कोई आएगी रुकेगी तो आपको एक अमेजिंग फीलिंग आएगी। और इंटीरियर में भी क्लास है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये है जेनेसिस G90 का पीछे का लुक। यहाँ पे देखें टर्न सिग्नल्स, कितने लंबे और बड़े टर्न सिग्नल्स हैं। मोस्टली गाड़ियों में ऐसा होता है कि जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो टर्न सिग्नल्स ब्रेक में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लाइट्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। टर्न सिग्नल्स अलग हैं, दो बड़े बड़े ब्रेक लाइट्स अलग हैं और ये पूरी की पूरी LED जलती है। मैं आपको जला के दिखाता हूँ। जब आप जलाते हैं इसको तो ये ऐसे सारी की सारी लाइट अप हो जाती है। फिर जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे ऐसे ब्रेक लाइट्स जलती हैं। और रिवर्स लाइट भी मैं आपको इसके दिखाता हूँ। ये हैं इसकी रिवर्स लाइट और आपको स्क्रीन में ये शो भी करती हैं कैमरा। जब आप रिवर्स लाइट जो है वो रिवर्स गियर में डालते हैं तो कैमरा आपको पीछे के व्यूज़ देता है इस कैमरे की मदद से। अमेजिंग। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एग्जॉस्ट टिप्स जो आपको याद होगी, फ्रंट ग्रिल मैंने एक्सप्लेन की थी आपको, सिमिलर डिज़ाइन ट्रायंगल शेप्ड, ऐसे छोटा सा दिल बना हुआ है। ये हैं इसके एग्जॉस्ट। सेंटर में जेनेसिस लिखा है, यहाँ पे है बटन, प्रेस करें ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगी। बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे।
इसको वापस प्रेस करें तो ऐसे ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगी। तो ये है जेनेसिस का पीछे का लुक। तो बात करते हैं इंटीरियर की G90 की। जैसे आप देख रहे हैं कि अमेजिंग इंटीरियर, अमेजिंग सीट क्वालिटी, अमेजिंग मटेरियल। यहाँ पे जैसे ही बैठते हैं तो नया इंफोटेनमेंट स्क्रीन, नया डैशबोर्ड यहाँ पे है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आपको स्क्रीन्स वगैरह नज़र आ जाएंगी। जैसे ही आप स्टार्ट प्रेस करते हैं यहाँ पे ऐसे आपको नज़र आती हैं स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, गेज क्लस्टर और कुछ लाइट्स वगैरह जल जाती हैं। स्टार्ट करते हैं डोर्स से। जब आप बैठते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि गाड़ी की सीट आगे पीछे मूव होती है क्योंकि उसमें मेमोरी होती है या आप सीट पोजीशंस अपनी सेव कर सकते हैं। इसमें वो सीट पोजीशन के बटन्स हैं और उसके साथ एक और बटन है, उसे कहते हैं स्मार्ट। जैसे ही आप स्मार्ट पे क्लिक करेंगे, इंफोटेनमेंट पे आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें आपकी हाइट, आपकी जो वेट, आपका जो वेट वो आप एंटर करेंगे अपनी डिटेल्स, तो गाड़ी स्मार्टली आपके लिए सीट पोजीशन खुद सेलेक्ट करेगी। क्या ज़बरदस्त ऑप्शन है ये। यहाँ पे सामने है गेज क्लस्टर। गेज क्लस्टर पे आप देख रहे हैं एनालॉग और दो एनालॉग गेजेस हैं, एक स्पीडोमीटर, एक आरपीएम। सेंटर में है छोटी सी स्क्रीन। वो छोटी सी स्क्रीन को आप डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक ऑप्शन उसमें ये है कि आप ड्राइव मोड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइव मोड का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे सामने आपके पास आ जाएंगे ड्राइव मोड्स, कंफर्ट, स्पोर्ट, इको और कस्टम। तो ये आप कर सकते हैं। एक और मज़ेदार चीज़ इस गेज क्लस्टर में जो है, आप लेफ़्ट टर्न करें या राइट टर्न करें, ड्राइव में मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। आपको सामने गेज क्लस्टर पे राइट साइड और लेफ़्ट साइड का कैमरा शो करेगा कि गाड़ी कोई आ रही है या नहीं आ रही। इवन ड्राइविंग में या खड़े अभी भी मुझे शो कर रही है ये। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील काफ़ी इसका अच्छा, जेनेसिस का लोगो के साथ, कुछ बटन, क्रूज वगैरह। राइट साइड पे मूव करते हैं तो एसी के वेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा वुडन फिनिश है। और ये ग्लासी वुडन फिनिश नहीं है, ये है ड्राई टाइप का वुडन फिनिश। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। उसकी वजह यह है कि जो ग्लासी वुडन होता है वो बहुत जल्दी गंदा होता है, उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगते हैं और गंदा भी जल्दी हो जाता है। ये वाला ऐसा नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एल्युमिनियम के कुछ पार्ट्स हैं और लेदर का काम है। तो बेसिकली तीन चीज़ें, लेदर, वुडन और एल्युमिनियम का काम इस चीज़ में, इसमें हुआ है। शायद एस क्लास से इंस्पायर होकर उन्होंने ये बटन्स वगैरह उस तरह के लगाने की कोशिश की है और क्वालिटी भी काफ़ी हद तक मैच करने की कोशिश की है। लेकिन प्राइस में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको सस्ते में वो सारे ऑप्शंस मिल रहे तो क्यों नहीं आप लेंगे। ड्राइवर्स की सीट जो है ये वाली 22 एडजस्टेबल ऑप्शंस हैं आपके पास। मूवेबल सीट है यहाँ पे, 22 पोजीशंस में आप डिफरेंटली मूव कर सकते हैं उसको। और आपके पास ये सीट भी मूवेबल है। पीछे कितनी पोजीशंस आप मूव कर सकते हैं वो मैं पीछे आपको जाके दिखाऊंगा, क्योंकि पीछे बड़ी ही मज़ेदार चीज़ें हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन तीन तरह से आप मूव कर सकते हैं। एक तो आप इसको टच कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, स्मूथ एंड फास्ट। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बटन्स हैं, यहाँ पे आप बटन्स के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ये बटन्स है कुछ और माउस के साथ, क्योंकि काफ़ी दूर हो जाती है स्क्रीन, आप ये माउस के साथ भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये मैप है, मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन पूरी की पूरी मैप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे होम का बटन है, आप होम दबाएँ तो यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू है, फ़ोन है, वॉइस मीमो है। इसमें एक ऑप्शन जो वॉइस मेमो है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वॉइस मेमो, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको उस टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप भूल ना जाए और बाद में आप उसको सुन सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करके आपको कुछ रिकॉर्ड करके तो सुनाता हूँ। मैं तेरी एक बारी आके कह दे तेरियां, एक बारी आके कह दे। रिकॉर्ड किया है सॉन्ग, वो हम सुनते हैं अभी और उसको आप ऐसे सुन सकते हैं कि ये आपके पास माउस है, इससे आप कंट्रोल करें और मैं तेरियां एक बारी आके कह दे तेरियां, एक बारी आके कह दे। तो ऐसे आप सुन सकते हैं जो आपने रिकॉर्ड किया है चलते हुए, अगर आपके जहन में कुछ आया है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स हैं, सेटिंग में जाके आप क्लाइमेट सेटिंग छेड़ सकते हैं और जो एक गाड़ी में सेटिंग होनी चाहिए, जो सेटअप में जाके आप व्हीकल की सेटिंग्स हैं, व्हीकल में जाएं तो ड्राइवर असिस्टेंस है जो कि आपको हर तरह से कैमरे, सेंसर्स वगैरह की सेटिंग आप खुद कर सकते हैं। ड्राइव मोड्स हैं, उसके बाद हेड्स अप डिस्प्ले है जो आगे आपको बहुत सी गाड़ियों में मैंने दिखाया है, लाइट्स हैं, डोर है, ट्रंक है। तो ये सारी सेटिंग आप तीन तरह से
इसको छेड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। ये कंपार्टमेंट है कि इसमें USB-C पोर्ट है। ये है गेयर लीवर के साथ कुछ बटन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि व्यू का बटन है। जैसे ही गाड़ी आप रिवर्स में डालेंगे या ये व्यू का बटन दबाएंगे तो आपको 360 डिग्री कैमरा, बर्ड आई व्यू कैमरा जिसको कहते हैं, वो भी आ जाएगा। साइड के कैमरास भी आपको लुक देंगे, व्यू देंगे सॉरी। यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपना व्यू, पीछे के, आगे के, साइड के, और उस हिसाब से जो कि मैंने आपको बहुत सारी गाड़ियों में ये दिखाए हुए हैं पहले से। तो अब चलते हैं पीछे, और पीछे की सीट में जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेलकम टू द बिज़नेस क्लास कैबिन। जी हाँ, बिल्कुल मैं बिज़नेस क्लास कैबिन में आ गया हूँ। उसकी वजह ये है, सीट्स आपने देखी होंगी। ये जो सीट है ड्राइवर पैसेंजर के पीछे वाली, 14 वेज टू मूव, 14 डिफरेंट पोजीशन में आप इसको मूव कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे ये है सेंटर कंसोल। इसको तो एक पहले आप बंद कर सकते हैं, 5 बंदे आराम से इसमें बैठ सकते हैं, 3 पीछे और 2 आगे। इसको आप पुल करें आगे, यहाँ पे बटन्स की भरमार है, और आप इससे हर वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं जो आप आगे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे जो पसंद है, थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये है रेस्ट का बटन। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगती है वो है रेस्ट का बटन। आप इसको प्रेस करें, आगे वाली सीट फोल्ड हो जाएगी, टोटली आगे वाली सीट फोल्ड हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको एस क्लास में दिखाया था, फोल्ड हो जाएगी। आप आराम से लेट के सफ़र कर सकते हैं। क्या बात है, ये सीट ऐसे लेट जाएगी। मज़ीद आप एडजस्ट कर सकते हैं ख़ुद भी, जितनी आगे और करनी है, पीछे करनी है, तो इसको आप लटा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बटन दिया गया है यहाँ पे, ये आप प्रेस करें तो सीट वापस अपनी पोजीशन में चली जाएगी। ये पोजीशन मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है, और ये बटन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आपको ये वाली सीट ऐसे नहीं होती, इसमें 12 डिफरेंट पोजीशन है जिसको आप मूव कर सकते हैं। इसमें 14 डिफरेंट पोजीशंस हैं। यहाँ पे आप फ्रंट सीट आपको थोड़ी नज़र आ रही होगी, तो आप यहाँ पे फ्रंट सीट भी इससे मूव कर सकते हैं। ये फ्रंट पे क्लिक करके आप इसको भी यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपके पास अक्सर ऐसा होता है कि यार आगे वाली सीट पे बंदा बैठा है, तो आप कहते हैं यार आगे करो, सीट आगे करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। G90 में आपके पास यहाँ पे बटन है, आप उसको वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी एक अच्छी चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊं कि यहाँ पे 2 स्क्रीन्स दी गई हैं आपके पास। जो ऑप्शंस आप आगे से सेलेक्ट कर सकते हैं वही आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माउस दिया गया है, और यहाँ पे है पावर आर, पावर एल। पावर आर मतलब राइट साइड की स्क्रीन, इसको आप क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे आप स्क्रॉल करके वो ही सारी चीज़ें जो आगे आप कंट्रोल कर सकते हैं वो इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना नेविगेशन लोकेशन यहाँ पे पिन करें, और ड्राइवर को बोलें भाई इस लोकेशन पे जल्दी मुझे पहुँचा दो। तो किसी को आगे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये करो वो करो, सारा कुछ आप इस स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोनों यहाँ पे, आप ये भी अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे है, कुछ पोर्ट्स हैं, कुछ स्टोरेज स्पेस है। और एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे जो विंडोज़ हैं दोनों दरवाज़ों की, वो आप लेफ़्ट से दोनों कंट्रोल कर सकते हैं और राइट से भी दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें है सनशेड्स, विंडोज़ में भी सनशेड है। एक सनशेड पीछे वाली स्क्रीन पे है, जो कि आप बटन दबाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगा और नीचे चला जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ लेफ़्ट और राइट दरवाजे में भी दोनों बटन हैं। इस साइड से भी आप दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, उस साइड से भी। जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूँगा वो देखें सनशेड दोनों ऊपर आ रहे हैं, एक यहाँ से, और छोटे ग्लास के लिए भी सनशेड आता है ऊपर, ताकि आपको धूप डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पे वापस प्रेस करें नीचे चला जाएगा, और विंडो भी आप इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे अपना। और एक और अच्छी चीज़, आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहे होंगे डोर पे काफ़ी सारे, यहाँ पे इस डोर पे भी हैं, उस डोर पे भी हैं। ये हैं सीट की पोजीशंस जो आप सेव कर सकते हैं। अक्सर गाड़ी में आपने देखा होगा कि आगे वाले दरवाज़ों में होती हैं सीट पोजीशंस, लेकिन इसमें पीछे भी आपके लिए सहूलत रखी गई है, तो आप अपनी पोजीशन सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप बैठेंगे, आप पोजीशन 1 या पोजीशन 2 प्रेस करें, आपकी सीट उसी पोजीशन में चली जाएगी। यहाँ पे ये वैनिटी मिरर्स कहते हैं इनको। ये ऊपर छत से 2 मिरर खुलते हैं, एक उस साइड पे, एक इस साइड पे। तो अगर आप किसी मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं, तो उतरने से पहले आपने अगर अपना हेयर स्टाइल वगैरह कुछ चेक करना है, तो आप इसको खोल के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट्स हैं, और ये है बिज़नेस क्लास कैबिन G90 का। तो ड्राइव पे चलते हैं G90 की। आपको वीडियो से फील हो रहा होगा कि कितनी कंफर्टेबल ये गाड़ी होगी। आप सीट्स की क्वालिटी, और इधर जो क्वालिटी है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते उसको, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इस प्राइस में अगर आप कंपेयर करेंगे एस क्लास और आप 7 सीरीज़ को कंपेयर करेंगे, तो आप
आपको वाकई ये वर्थ इट है गाड़ी। इसके बाद सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं इसके। और सबसे अच्छी चीज़, जब आप लेफ़्ट और राइट अगर आप मुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही लेफ़्ट इंडिकेटर या राइट इंडिकेटर देंगे तो स्क्रीन आपको लेफ़्ट साइड का कैमरा शो करेगी कि कोई गाड़ी अगर लेफ़्ट से तेज़ आ रही है या राइट से तेज़ आ रही है तो आप उससे बच सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इसमें। और क्या बात है, राइड बहुत अच्छी है, राइड बहुत ही अच्छी है, स्मूथ राइड है इसकी। कोई आपको इस तरह फील नहीं होता कि आप कोई चीप क्वालिटी की गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। फुल साइज़ लग्जरी सेडान है लेकिन अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी है। 3 टाइप के इंजन है इसमें। ये 3.3 लीटर्स है जो 365 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 6000 RPM पे 0-100 पे जाती है ये 6.2 सेकंड में। और इसमें सेल्फ ड्राइव का ऑप्शन, सेल्फ ड्राइव नहीं है कह सकते उसको आप। दूसरी अच्छी चीज़ ज़बरदस्त की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, विजिबिलिटी। और आप पावर के बारे में नहीं सोचेंगे इस गाड़ी में क्योंकि ये लग्जरी सेडान है, तो आप सोचेंगे आपने ये गाड़ी लेनी है, आपने पीछे उस सीट पे बैठना है जो मैंने आपको दिखाई थी, जो 14 वे एडजस्टेबल सीट है इलेक्ट्रॉनिकली, और आपने उसको सीट को लंबा कर लेना है, लिटा लेना है और आपने अपने ड्राइवर को बोलना है कि भाई आप इस लोकेशन पे चले जाएं, क्योंकि आप लोकेशन भी अपने आप से पीछे से सेट कर सकते हैं स्क्रीन्स पे। जैसे कि मैंने आपको इंटीरियर में ऑप्शंस दिखाए, सारी के सारे ऑप्शन आप एक्सेस कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो पीछे बैठे ही आप अपना नेविगेशन पे अपनी लोकेशन पिन करें और ड्राइवर को बोलें सीधा मुझे वहाँ पे लेके जाओ। क्या बात है। पावर की आप इसलिए बात नहीं करेंगे कि ये लग्जरी कार है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ बैठना है, रिलैक्स करना है और इंजॉय करना है। तो लेन असिस्ट भी है इस गाड़ी में, ये आप खुद ब खुद लेन में रखती है। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं, थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर जाने लगती है या मोड़ आता है, तो आपको गाड़ी इंडिकेशन देती है कि भाई आप स्टीयरिंग पे अपना हाथ रख लें तो बेहतर है। थोड़ा सा इसको पुल करते हैं और उठा के इसको भगा के थोड़ा देखते हैं कि कैसी है गाड़ी, क्योंकि 6 सिलेंडर है, इसमें 8 सिलेंडर भी आती है। तो लेट्स राइट 1 2 3। इट्स ओके, इतनी तेज़ भी नहीं है और स्लो भी नहीं है, क्योंकि लग्जरी सेडान है तो आप इसको रेस वगैरह का नहीं सोच सकते। मतलब अभी मैंने स्पोर्ट्स मोड पे की है। जब आप स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं तो ये जो लंबर इसका एरिया, जो पीछे बैक का एरिया है, ये सीट खुद ब खुद थोड़ा सा टाइट करती है आपको स्पोर्ट्स फीलिंग देने के लिए। तो अच्छी है गाड़ी। इसमें 8 सिलेंडर भी आती है और वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है। ये 365 हॉर्स पावर है इसकी और उसकी है 420 हॉर्स पावर। तो आप इसको इजी होके, चिल होके, आराम से चलाएंगे कि लग्जरी कार है। तो ये थी जेनेसिस की G90। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंग्लिश वीडियोस के लिए आप मेरा कारकिड जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिक गाड़ी है जो मैं रिव्यू कर सकता हूँ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस आईडी पे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।